Christy! Think smoking makes you look cool? No way! मई 2022 में बीबीसी की छपी एक रिपोर्ट की माने तो एक चौंकाने वाला सच था कि हैदराबाद की 75 साल की नलिनी सत्यनारायण ने कभी भी तंबाकू का सेवन नहीं किया था। इसके बावजूद भी इन्हें कैंसर हुआ। उसका कारण था उसके पति बेचैन स्मोकर थे। इससे एक बात तो साफ है कि सिर्फ तंबाकू का सेवन करने वाले को नहीं, लेकिन पैसिव स्मोकर्स को, यानी जो स्मोकिंग करता है उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी काफी खतरा है। हम सब जानते हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है। आप सभी ने ये बात सुनी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तंबाकू के इतिहास के बारे में, उसके शारीरिक, मानसिक और पर्यावरण पर क्या खतरा है, लेकिन क्यों सरकार बैन नहीं लगाती, सरकार की आवक क्या है और आमदनी कितने लोगों की भारत में तंबाकू पर निर्भर है, सभी के बारे में हम बात करते हैं। और फैसला तो आपका है कि तंबाकू का सेवन करें या ना करें। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। Winston is the one filter cigarette that delivers flavor 20 times a pack. Think that there is a direct link between smoking and cancer. And ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो ये सारे लक्षण लंग कैंसर के हो सकते हैं। बोलो जुबान केसरी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल तंबाकू खाने से करीब 80 लाख लोगों की मौत होती है, जिसमें 12 लाख लोग नलिनी की तरह निर्दोष हैं जो दूसरों की गलती का भोग बनते हैं। और दुखद बात यह है कि इसमें 65,000 बच्चों की मौत तंबाकू के पैसिव स्मोकिंग के कारण होती है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर साल में 13.5 लाख लोगों की मौतें तंबाकू के कारण होती है। ये तंबाकू के कारण होने वाली मौत का कारण है कि तंबाकू में 7,000 से भी ज्यादा केमिकल्स होते हैं, जिसमें 17 कार्सिनोजन है, जिससे कैंसर होता है। और एक बात तो हम जानते ही है कि सबसे खतरनाक पदार्थ तंबाकू में होता है निकोटीन। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और टार भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वही है जो कार, ट्रक और इंजन में तेल डालने के बाद धुएं के रूप में निकलता है, और टार लंग्स में जमा हो जाता है, जिससे सांस में जुड़ी समस्याएं होती है। तंबाकू का सेवन 2 प्रकार से होता है। खैनी जर्दा के साथ पान में खाया जाता है और चबाया जाता है, और दूसरे धुएं वाले रूप में, जिसमें हुक्का और बीड़ी के रूप में खूब पिया जाता है। अगस्त 2016 से लेकर फरवरी 2017 तक जनसंख्या के आधार पर एक सर्वे किया गया था, जिस सर्वे के मुताबिक पता चला कि भारत में त्रिपुरा में सबसे ज्यादा तंबाकू का सेवन किया जाता है और सबसे कम सेवन करने वाले राज्य में गोवा का नाम आता है। अगर तंबाकू की खेती के बारे में बात करें तो पूरी दुनिया में 65 प्रकार की किस्में बोई जाती है, और इसमें बिजनेस के लिए निकोटीना कुएं को उगाया जाता है, जो सिगार और चबाने वाले तंबाकू वगैरह पदार्थ बनाने में यूज होता है। अगर तंबाकू के इतिहास के बारे में बात करें तो मुगल साम्राज्य में भी इसका जिक्र मिलता है। एक वक्त बादशाह अकबर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो शाही हकीम ने उसे आराम करने को बोला, लेकिन वो उस दिन भी दरबार में आए क्योंकि वो एक खास दिन था, क्योंकि शहजादे दानियल का आदिल शाह की बेटी से निकाह तय हो गया था। उस खास मौके पर बीरजापुर से मिर्जा असद बेग एक खास तोहफा लेकर आगरा पहुंचे। वो तोहफे से जब कपड़ा हटाया तो उसमें हीरा जवाहरात के साथ एक खास नक्काशी किया हुआ कलम, वो पाइप था, और उसके साथ एक मसाले जैसी चीज थी जिसे हम तंबाकू कहते हैं, और इसके साथ एक खास सुंदर बंदर भी था। तो अकबर ने वो देखा और उन्होंने असद को जब इसके बारे में पूछा तो असद ने बताया कि बादशाह की तबीयत ठीक नहीं है, तो दवाई के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है। फिर बादशाह के कहने पर तंबाकू सुलगाया गया और बादशाह ने उसमें से 2-3 कश का सेवन किया। बाद में असद को इसके बारे में पूछा तो असद ने बताया कि भारत में इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यूरोप में काफी प्रचलित है। इसके बाद बादशाह ने तो कभी सेवन नहीं किया था, लेकिन भारत में तंबाकू की शुरुआत हो चुकी थी, और माना जाता है कि औरंगजेब के शासन में वो एक टैक्स का बड़ा सोर्स था। और सिर्फ निकोलाओ मनुची ने अपनी बुक में इस बात का जिक्र किया है कि सिर्फ दिल्ली से ही सरकार को इससे 5,000 प्रति दिन का टैक्स मिलता था। भारत में इसका उपयोग इतना बढ़ गया था कि मुगल साम्राज्य में इस पर बैन भी लगाना पड़ा था। अगर इससे भी पहले का इतिहास के बारे में बात करें, कोलंबस ने 1492 में नेटिव अमेरिकन्स को तंबाकू की खेत करते हुए देखा था। फिर वो जहाजी यूरोप में पहुंचा और यूरोप में इसे दवाई के तौर पर उपयोग किया जा रहा था, और भारत में 17वीं सदी में कोरोमंडल और सूरत में इसकी खेती का जिक्र मिलता है। पुराने समय में भारत में जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम थे वो लोग अपने हुक्का में इसका यूज करते थे, बाकी के लोग बीड़ी व चलम के जरिए तंबाकू का उपयोग करते थे। और हाल में भारत दुनिया का
दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू का निर्माता है। जर्नल ऑफ निकोटिन एंड टोबैको रिसर्च के हाल के अध्ययन के अनुसार भारत में डायरेक्ट व इनडायरेक्ट तौर पर 567 बिलियन रुपए वार्षिक दर में योगदान देते हैं, जो सबसे ज्यादा वार्षिक आर्थिक बोझ 27.5 बिलियन डॉलर के कुल वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल के खर्च का 8%। WHO का मानना है कि टैक्स लगाने से इसका उपयोग लोग कम करेंगे। अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत में सिगरेट पर 52.7%, बीड़ी पर 22% और अन्य तंबाकू उत्पादकों पर 63.8% टैक्स वसूल किया जाता है। लेकिन तंबाकू का ये बिजनेस बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि तंबाकू का सेवन करने से लोग मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं और वो मारपीट और हत्याओं जैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। साल 2021 में असम में एक 45 साल के आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि पत्नी ने 10 रुपए देने से इनकार कर दिया और वो भी गुटखा लेने से। अगर शारीरिक बीमारियों के बारे में बात करें तो इसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर द्वारा कोरोनरी हार्ट डिसीज, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के दौरान इसका सेवन और भी घातक हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से रक्तस्राव, गर्भपात, बच्चे का समय से पहले जन्म और प्लेसेंटा की समस्याएं भी हो सकती हैं, जिससे बच्चों में शारीरिक विकृति जैसे विकलांगता, अंदर की ओर मुड़ी पैर की उंगलियां, उच्च रक्तचाप, मोटापा, शारीरिक विकास न होना, फेफड़ों में खराबी, अस्थमा जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। और कहा जाता है ना कि नशा एक ऐसी चीज है जहां पर आपको कस्टमर ढूंढने नहीं पड़ते, लेकिन कस्टमर आपके साथ आते हैं। तो वहां पर ऐसे प्रॉफिट को देखकर काफी कंपनियों ने इंडिया में सिगरेट व अन्य उत्पादों का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जिसकी वजह से कंपटीशन की वजह से फिर फिल्मी स्टार्स भी इसमें शामिल हो गए, जो युवाओं को स्मोकिंग और टोबैको के लिए प्रमोट कर रहे थे। तो सरकार ने इसके लिए भी कुछ नियम बनाए, तो इन कंपनियों ने इसका भी रास्ता निकाल दिया सरोगेट एडवर्टाइजिंग की ओर से। मतलब अपनी ब्रांड वही रखनी है, लेकिन जैसे कि केसर युक्त इलायची के नाम पर वो अपनी गुटखा का प्रमोशन करते हैं और इन एडवर्टाइजिंग में ज्यादातर रिच, रॉयल, ग्लैमरस लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत वो टीवी पर देखने वाला एड नहीं, लेकिन सिगरेट के पैकेट पर छपी हुई तस्वीरें हैं। तंबाकू का सेवन करने से और स्मोकिंग करने से तो कैंसर का खतरा है ही, लेकिन पैसिव स्मोकिंग के कारण कितने निर्दोष लोगों की जिंदगी वो स्मोकिंग करने वाले बर्बाद करते हैं। सरकार ने तो आज तक बैन नहीं लगाया है, लेकिन फैसला हमारा, आपका और मेरा है कि हम अपनी खुद की और अपने परिवार की जिंदगी बर्बाद करें या फिर कोई अच्छा सा डिसीजन लें। अगर इस एडिक्शन से छुटकारा पाने की बात करें तो ओबामा जैसी शख्सियत ने भी स्मोकिंग को छोड़ दिया है, और बॉलीवुड एक्टर्स की बात करें तो ऋतिक रोशन भी उसमें कामयाब हुए हैं, और विवेक ओबरॉय तो एक बुक के एंटी स्मोकिंग मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस बुरी एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी और कई घरेलू नुस्खे और डॉक्टर्स की सलाह काम में आ सकती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है विल पावर। जो विल पावर, कई लोगों का मानना है कि ये विल पावर व्यायाम, अच्छी बुक्स रीडिंग और मेडिटेशन से आ सकता है। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने रिश्तेदार और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसके शेयरिंग से भी सामने वाले की हेल्प हो सकती है और आगे इस चैनल में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।